बड़ी भूख लगी है, लेकिन मोती अभी तक नहीं आया। अच्छा तुम खाना खा लो, वो बाद में खा लेंगे। नहीं, मोती आ जाता था। अबे ज्योति मैं आ गया। कमला, हम जरा ठहर के खाना खाएंगे। क्यों? मुझे इस वक्त भूख नहीं है। लेकिन ज्योति भैया को तो बहुत भूख लगी है। अरे लगने दे, यहाँ कौन सा इसकी अम्मा का घर है जब चाहे खाना मिल जाए। हाँ जा, तू रसोई में जा, जा ना। यहाँ क्या है? यहाँ हो ना, देखो ये क्या है? हाँ? सोडा। सोडा। और ये ब्रांडी। हाँ। अच्छा जी, तुम्हारा तो हमें भाषण देते रहे और खुद छुप छुप के। हाँ तेरे की, हमें शराबी समझता? अरे प्यारे, सोचा घर में एक यार मेहमान है और वो भी शराबी, इसीलिए लेता आया। यार का ख्याल यार न रखे तो यारी काहे की हुई? मिर्चों का अचार हुआ। मोती जी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने तो शराब पीनी छोड़ दी। शराब छोड़ दी? अरे कमला, जरा इधर तो आना। क्या है? कमला जरा बाहर देख, कहीं सूरज तो नहीं निकला? क्यों मस्करी करते हो जी? रात को क्या सूरज निकलता है? अरे जब ज्योति शराब छोड़ सकता है तो सूरज भी रात को निकल सकता है। तो मेरे देवर ने ये लाल परी छोड़ दी? ज्योति मेरी कसम खा, नहीं तो मुझे एतबार नहीं आएगा। भाभी तेरे प्यार की कसम, मैंने छोड़ दी। जियो जियो, रोटी तेरे लिए मैं घी में गूंद कर लाती हूँ। लेकिन भाभी अपनी जैसी बना के लाई हो। चल बेशरम कहीं का। ए जी, ये क्या ब्रांडी? अरे वाह, इसने छोड़ दी और आपने शुरू कर दी। बिल्लू की माँ, मैं तो इसके लिए लाया था। लाओ मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लेती हूँ। जब टिल्लू के बाद पिल्लू पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने 1 चम्मच पीने के लिए कहा था। फिर कभी ऐसा मौका आया तो काम आए। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। पहले से हाउस फुल है। अच्छा जाओ, तुम खाना लगा। ये क्या है? अभी पता चल जाएगा। जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर अब किसी न किसी तरह चित्रा की डोलती नैया को किनारे लगाना है। हाँ, आखिर चित्रा मेरी बहन ही तो है। मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा? मैं भी जाता हूँ और चित्रा के लिए इंसाफ लेकर ही छोड़ूंगा। मैं भी जाता हूँ। रमेश घर में है? जी वो बाहर गए हुए हैं। आप बैठिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप कौन है? आप? मैं रमेश हूँ। मैं ज्योति हूँ, चित्रा का भाई। ठहर जाओ। तुम तो ऐसे जा रहे हो जैसे मैं तुम्हारे दरवाजे पर कोई इल्तिजा लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देने आया हूँ। मुझे भी हुक्म देने की आदत है, सुनने की नहीं। तुम भूल रहे हो कि इस वक्त जिसका घर लूटा है वो मैं हूँ और जिसने घर लूटा है वो तुम हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अपनी बहन की मोहब्बत का सिला। इसकी कीमत? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कि मेरी बहन की मोहब्बत की कीमत चुकाने के लिए कल सुबह 11 बजे मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंच जाना। रजिस्ट्रार के ऑफिस में? किस लिए? चित्रा से शादी के लिए। शादी चित्रा से? क्या दुनिया में और लड़कियां मर गई हैं? तुम्हारे लिए इस दुनिया में कदम कदम पर लड़कियां होंगी, लेकिन मेरी बहन के लिए सिर्फ एक लड़का है, वो तुम हो। ये तुम कैसे कह सकते हो? जाकर अपनी बहन से पूछो, उसकी निगाह में मेरे सिवा और कितने नौजवान हैं। कमीने, अपने जैसा समझ। कमीना कैसा है? ये क्या हंगामा है? कौन हो तुम?
मेरे बच्चे पर हाथ क्यों उठाया तुमने? माफी चाहता हूं जज साहब, लेकिन जब इंसाफ मांगने से नहीं मिलता तो हाथ बढ़ाकर छीनना ही पड़ता है। इंसाफ? किस बात का? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ज्योति है, मैं चित्रा का भाई हूं। चित्रा? ओ, यानी प्रोफेसर कुमार की लड़की? जी जी। अच्छा ज्योति बाबू, ऐसी कौन सी बात हो गई जो एक जज और एक प्रोफेसर के लड़के को हाथापाई से काम लेना पड़ा? जज साहब, अगर इस वक्त आप कचहरी में जज की कुर्सी पर होते तो मैं आपसे कुछ इंसाफ की उम्मीद भी कर सकता। बेटे, इंसाफ बेजान कुर्सी नहीं करती, कुर्सी पर बैठने वाला इंसान करता है। डैडी, आप इसकी बातों में मत आइए। ये झूठ मूठ बोलकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। खामोश रहो। हाँ कहो ज्योति बेटे। आपके बेटे रमेश ने मेरी बहन चित्रा के साथ कुछ दिनों दोस्ती बढ़ाई, उसे मोहब्बत के झूठे बाग दिखाए, उससे शादी करने का वादा किया, लेकिन उसके बाद ही वो एक सरिता नाम की दूसरी लड़की के साथ रंगरलिया मीनाले कोडीकनाल चला गया। चित्रा इसकी तलाश में कोडीकनाल तक भी पहुंची, लेकिन वो सवाए बदनामी, बेइज्जती और कलंक की भेंट के वहां से अपनी झोली में और कुछ न ला सकी। जज साहब, आपके बेटे रमेश ने मेरी बहन चित्रा को फरेब दिया। ये बात है? नहीं साहब, और भी है। कुछ और भी है? कैसे? बताओ बेटे, साफ साफ बताओ। सब कुछ। मेरी जबान नहीं खुलती। कैसे कहूं जज साहब, मेरी बहन की इज्जत चली गई। इसने, आपके बेटे रमेश ने मेरी बहन की इज्जत लूट ली। जज साहब, इज्जत लूट ली। ज्योति, ज्योति बेटे, तुम जो कुछ भी कह रहे हो, क्या ये सच है? ये आपने क्या कह दिया जज साहब? ये आपने क्या कह दिया? एक भाई अपनी बहन के बारे में ऐसे कह सकता है कभी? ऐसे कह सकता है कभी? आप न्यायपति हैं जज साहब, न्याय कीजिए। रमेश की शादी चित्रा के साथ कर दीजिए, एक खानदान की इज्जत बता दीजिए। जज साहब, मेरा बाप अमीर नहीं है, लेकिन उसका नाम लाखों का है, करोड़ों का है। उसके नाम पर बट्टा नहीं लगना चाहिए जज साहब। भगवान के लिए जज साहब, भगवान के लिए। ज्योति, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, चित्रा के साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। बेटे, अपने पिताजी से जाकर कहना कल सुबह कृपा करके मेरा इंतजार करें। धन्यवाद जज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश, मुझसे जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। ज्योति, पिताजी, आज काफी मुद्दत के बाद मेरी आंखें आपको देख रही हैं पिताजी। जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, मगर लेकिन तुम यहाँ कैसे? रेखा ने मुझे सब कुछ बता दिया था, मैं इसलिए जज साहब से मिलने आया था। तो तुम जज साहब से मिले? क्या क्या कहा उन्होंने? जज साहब ने कहा वो कल सुबह हमारे घर आएंगे, आपको इंतजार करने के लिए कहा है। तो फिर मेरे जाने की जरूरत नहीं है। जीते रहो बेटा, तुमने मुझे बड़ी शर्मनाक बातें कहने से बचा लिया, वरना मैं क्या कहता, कैसे कहता। जज साहब बहुत शरीफ आदमी है पिताजी, उन्होंने कहा है कि वो पूरा इंसाफ करेंगे, आप घबराइए नहीं। शाबाश बेटा, इस वक्त मुझे एहसास हो रहा है कि आज मेरा कोई बेटा भी है। आओ। घर चलो बेटा। पिताजी, खुशखबरी सुनने के लिए मैं कल ही आऊंगा।